हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ट्विंकल और आज हम लोग पंथा घाटी में आए हैं। यहाँ पे एक तिब्बतन मोनेस्ट्री है। तो हमारे साथ जो हैं मेरा नाम यहाँ था वैसे भी शेडुप इंगियन बोलता है। वैसे भी अगर वो नाम थोड़ा मुश्किल लगा तो नीमा बोलते हैं। नीमा का मतलब सूर्य, हिंदी में सूर्य बोलते हैं ना, वही है। तो मैं यहाँ का अब मोनेस्ट्री में रहने वाला हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गया मोनेस्ट्री में। अच्छा, तब 20 ईयर्स भी यहीं पे हो? हाँ जी। चलो ठीक है। ये हमारे साथ हैं 20 साल से इसी मोनेस्ट्री में है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन है जो आज हम उनसे पूछने वाले हैं, जो मेडिटेशन के लिए होंगे, कि अगर आपको भी पसंद आएंगी ये सब चीज़ें। आपसे जो बुद्धिज़्म होता है, जो बुद्धिज़्म रिलीजन होता है, वो क्या सिखाते हैं हम लोगों को? बुद्धिज़्म रिलीजन ऐसा है कि आप मतलब जैसा कि आप ये बुद्धिज़्म बोल गए, मैं तो क्या मैं अपने विचार में क्या बोलता हूँ कि धर्म बोलना जो है एक कैटेगरी है, एक ग्रुप बना है। क्योंकि अब बुद्धिस्ट में भी सिखाता है, हिंदू में भी, सब धर्म में वही सिखाता है, अच्छा करो सिखाता है। पर उसमें से कोई में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, कोई थोड़ा डीप जाता है, कोई बस इतना इट्स ओके अपने थिंकिंग का प्रोसेस के हिसाब से। अब किसी को समझ में आता है कि छोटे बच्चे को छोटी तरीके से सिखाना चाहिए, बड़े को बड़े की तरह सिखाना चाहिए। तो इसी तरफ से बस उसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए के लिए अब है तो बुद्धिस्ट में तो सबसे मेन तो क्या बताए, हमारा इनर माइंड है ना, उसको डेवलप करना है, माइंड को इम्प्रूवमेंट लेना है। हम लोग बाहर की चीज़ को तो कितना डेवलप हो गया ना, अभी तो वर्ल्ड बहुत सिविलाइजेशन हुआ है, पर अब हमारा माइंड को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, वो सब तो डिस्ट्रैक्शन है। इसी से बोल रहे हैं ना, जो बाहर की चीज़ है उसे अगर अच्छी चीज़ें देखे तो उसी में पसंद करना, बुरे चीज़ देखो उसमें गुस्सा आना, कोई अच्छा हो जाता है उसमें जॉलिसी आना। तो ये सब को कंट्रोल करने के लिए माइंड होता है। अगर माइंड का थॉट्स सही नहीं रहेगा तो बाहर का जितना भी डेवलप होगा मन में शांति तो जब ये बुद्धिज्म वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं उसको मेडिटेट से रिलेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ऐसा है, मेडिटेशन बुद्धिज्म में आगे नहीं, सब में है मेडिटेशन। पर मेडिटेशन में भी बहुत सारे कैटेगरीज है उसमें ना। जैसे कि बेसिक जो एकदम नॉर्मल स्टार्टिंग में बिगिनर को वो एक है, जैसे कि आप ज़्यादा से लोग बताया जाता है कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, और उसको भी क्या बोलते हैं, हमारा माइंड जो है ना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को गिनती करना है, और उससे को हमारा माइंड उसी में रखना है। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, जैसे कि एकदम बदमाश जैसा है। हम लोग यहीं पे बैठा होता है पर हमारा सोच कहीं बाहर पहुंच जाता है, कहीं और होते हैं। फिजिकली हम लोग यहाँ प्रेजेंट है, पर मेंटली हम लगता है कि हमारे जो थॉट्स हैं हम कोई ऐसी इमेजिन करते हैं जो उन चीज़ों में होते हैं कहीं ना कहीं। इसी की वजह से अब हम लोग को मन एक जगह में रखने के लिए उसको विपश्यना बोलते हैं। तो उसी में रखने के लिए बिगिनर के लिए वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, उसी को ये करना है। हाँ, जैसे कि अब पहले 1 मिनट करो, फिर उसके बाद कर सके तो 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद आस्ते आस्ते, उसके बाद फिर अगर दूसरा स्टेप में जाना है तो फिर मेडिटेशन में ऐसा भी होता है कि भगवान को क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन करना है, और भगवान के रूप कैसा है, भगवान को ये संसार कैसा है ना, इस सब को इमेजिनेशन करके उसका स्टेप बाय स्टेप होता है ना। तो बिगिनर को तो ये है कि ब्रीथ इन, सांस पे ध्यान देना, जो सांस पे ध्यान देना। तो अगर इस टाइम थॉट्स आ जाए हमारे दिमाग में तो उसको क्या करते हैं कि जैसे थॉट्स आते हैं कि हमारा जो पास्ट में है वो कभी कभी हमारे सामने आते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, वो कभी कभी हमारे उसमें आता है कि, तो उसके लिए क्या? अब उसमें तो जैसे कि हम लोग बिगिनर में डिस्टर्बिंग होता है हर चीज़ एकदम। जैसे कि हम लोग को कहीं ऊपर जाना पे सीढ़ी में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है ना, 1 क्लास से 10 क्लास तक, डायरेक्ट 10 में जम नहीं मर सकते। तो इस वक्त हम लोग करते होगा ऐसा डिस्ट्रैक्शन तो होता है, कुछ कुछ आ जाता है, पर इस वक्त फिर भी अब आपको सेकेंड थॉट्स आ जाता है कि ओ मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोच के फिर उससे में फिर रिटर्न आना, वो फिर उसको मन को शांति लाता है ना। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन तो मुझे लगता था कि जैसे अटैक सा पड़ रहा है कि भी नहीं हो रहा क्योंकि वो बैठने का टाइम जो होता है वो बहुत मेन होता है कि आपसे बैठा ही नहीं जाता। मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को देखा है जो कहते हैं हमसे बैठा ही नहीं जाता। मतलब मेन प्रॉब्लम है कि हम बैठ नहीं सकते शांत, मतलब कभी फोन है, कभी कुछ है, कभी वो हमेशा रहता है। पर अगर उस काम में अब जा रहा है तो बाकी जो डिस्टर्बिंग चीज़ है ना उनसे पहले दूर ही रखना चाहिए उनको। फ़ोन को भी दूर रखना चाहिए, अपने नज़दीक नहीं रखना चाहिए। तो हमारा एक शब्द है बहुत बड़ा, वो क्या बोलते हैं, स्कॉलर टिबेटन स्कॉलर ने उसने बताया कि कुमना लावर मिजाओ वो खाए यो माइन बोलते हैं। मतलब इसका मतलब बोलते हैं कि जो हम लोग को आदत पड़ जाएगा ना, आदत पड़ने के बाद मुश्किल वाला चीज़ कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान पड़ जाता है। अभी हम लोग को चाइनीज लेटर दिखेगा तो मुश्किल बहुत लगता है, अगर वो भी सीखने के बाद आसान हो जाए ईजी लगेगा। हाँ, तो पर हम लोग ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा बोल के हटना नहीं चाहिए। वो क्या बोलते हैं हम लोग के उसमें खुद को क्या बोलता है डोमिनेट किया है, खुद नहीं कर सकता बोल के खुद पीछे हट रहा है।
तिमुक चिंता डुब्बा मिलता, अगर नहीं कर पाऊंगा बोल के तो हमेशा नहीं जानोगे। तो एक दिन हाथ लगाते लगाते वो खुद बन जाएंगे। हाँ। उसके लिए हाथ लगाओ, उसमें करो, है ना, जो करने का इच्छा है उसमें बस उसमें खुद क्या बोलता है लगना चाहिए काम पे। करने का। हाँ। तो अब जैसे बेस्ट टाइम होता है कि कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग करते हैं जैसे 4 बजे उठ के, या कुछ लोग नाइट में करते हैं और कुछ लोग दिन में भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है मेडिटेट की, इसमें हमारा ध्यान एकदम फोकस रहे ज़्यादा? और मेडिटेशन का बेस्ट टाइम जैसे तो अब जैसे कि अब इसमें तो जैसे कि प्रेयर होगा तो इवनिंग का प्रेयर अलग होता है, मॉर्निंग का प्रेयर अलग होता है। पर उसमें से मेन तो खुद को टाइम भी कब सही रहेगा वो डिपेंड करता है ना। अगर आपको सही टाइम है तो अगर टाइम है तो मॉर्निंग माइंड फ्रेश होता है ना, तो स्टार्टिंग होता है हमारा दिन अच्छा, स्टार्टिंग वहीं से होता है। तो हम लोग को सबसे पहले माइंड को कंट्रोल अच्छे जगह में रखेगा तो फिर हमारा काम भी आगे भी क्योंकि शांति से भी करना। क्योंकि रात को तो हम लोग घर से आते दिन भर पूरा बोर होके गुस्सा आके घर पे आ जाता है, तो उस वक्त हमारा माइंड तो कितना डिस्टर्ब होता है क्योंकि टेंशन में पड़ा होता है उस वक्त। फिर उसके लिए रात को थोड़ा, और फिर जब शाम को हम लोग रात को करते समय रात को करते तो वो जितना भी दिन का जितना भी थॉट्स होते हैं, जो भी चीज़ें हुई होती है, वो पूरा दिमाग में रिवाइंड चल रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता, मैं इसको इस तरह अच्छा करूँगा। लगता है मॉर्निंग सबसे बेस्ट होता है क्योंकि टाइम फ्रेश होता है, हमारा दिमाग वो बेस्ट होता है। ये सबसे मतलब आप लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। मतलब हम लोग अगर बैठे तो हम लगता है कि हफ्ता कर लिया, महीना कर लिया, उसके बाद कहते हैं कि चलो ठीक है अब हम एक दिन छोड़ के भी करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे भी करेंगे तो भी हम लोग चल जाएगा। बट आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि मॉर्निंग ये सब चीज़ अपने घर को छोड़ना, स्पेशली ना हम लोगों से नहीं हुआ था कि हम अपने घर को छोड़े, अपनी जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसको छोड़ के ऐसी जगह पे रहें। तो आप लोग कैसे मतलब रह लेते हो? अब इसमें ऐसा है कि जो बाहर के लोग जो ले पीपल जो है ना, ले पीपल और हमारा जो है ना स्टडी डिफरेंट होता है। वो स्टडी के अंदर होता है कि व्हाट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप बीमार होते तो एग्जांपल बीमार होगा तो आपको दवाई खाने का मन तो नहीं है, पर दवाई खाना तो इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम लोग उसी में क्या बोलते हैं माइंड उसी में लगे रहे, उसी में जैसे कि हम लोग मोहा लगे है ना, वो सब होगा तो फिर उससे होने वाला क्या है, कुछ होने वाला नहीं। तो हम लोग को क्योंकि सिखाया जाता है मतलब भगवान बुद्ध ने बताया कि जो भी चीज़ है हम लोग को सब कुछ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, जैसे कि अच्छी चीज़ है उससे भी हमारा माइंड खींच लेता है, हमको कंट्रोल करता है। हम कंट्रोल नहीं कर रहे, वो हमको कंट्रोल कर रहा है। अगर किसी को देख के गुस्सा आया तो फिर कंट्रोल वो कर रहा है, पर खुद को कंट्रोल करने के लिए खुद बनाना चाहिए ना। तो व्हाट इज़ द मेन थिंग, वो असली चीज़ को पता चलना चाहिए ना। जैसे कि आपको बीमार होगा तो दवाई इंपॉर्टेंट है, उसको अगर उस चीज़ से क्या कर रहा है, उस चीज़ से तो कुछ सही नहीं ला रहा था, उसने तो गलत रास्ता बता रहा है। तो उसके लिए खुद को शांति और सही रास्ते में पहुंचने के लिए वो है तो हमने सही चीज़ जाना, तो सही चीज़ में तो फॉलो करना चाहिए ना। हमारा क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन का है, उसमें पहुंचने के लिए तो वही रास्ते दिखाएंगे। अब बाकी में डिस्ट्रैक्शन हो तो वहाँ तो कभी कुछ भी आया सकता है बहुत कुछ होता है। और जो लोग होते हैं किसी को देखा ना आपको, वो देखता होगा कि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं तो मैं बड़े जल्दी पता लगता है कि यार इससे बात नहीं करूँगी, इससे बहुत वैसी वाइब्स आ रही हैं। मतलब वो थॉट का कहीं ना कहीं रहता है। सब कुछ थॉट्स में फर्क पड़ता है। जैसे कि हम लोग को क्या बोलते हैं, अगर हम लोग को कोई दुश्मन भी हो, हमारा को पसंद नहीं करना, वो भी बुरे तरह से कुछ ऐसा बोलेगा ना, तो ये इसका ये अच्छा नहीं है, वो पढ़ाई अच्छा नहीं, ये नहीं, ये बोलेगा तो लग जाते हैं करने। एक अच्छी तरह से सोचेगा तो उसने जो बोला एक अल्लम बजा है, खुद पे क्या कमजोरी है वो बता रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका मिला ना, इसको तो अपॉर्चुनिटी कहता है। तो उसको तो वो तो गुरु हो गए, मेन गुरु। हम लोग तो दुश्मन को है ना मेन गुरु मानता है, क्योंकि वो सही रास्ता दिखाता है। क्योंकि हम लोग अच्छा हुआ तो ज्वालिसी के हिसाब से और भी कुछ बोल रहे हैं। इंसान में तो ये 2 किस्म का इंसान होता है। अगर अच्छा लगेगा तो वो जिससे भी अच्छा ही बोलेंगे, वो बुरा लगेगा तो अगर छोटे होगा तो उसको ज़्यादा ये करेगा, ये तो कुछ नहीं ऐसा बोलेगा। तो अगर बड़ा होगा तो फिर उसको ज्वालिसी के हिसाब से वो भी बुरा ही बोलेंगे। तो पर खुद को जानते हैं ना, खुद क्या है खुद जानते हैं ना, तो बाकी तो नहीं, तो बस बाहर के थोड़ा देखा है। तो खुद को विश्वास करना चाहिए, सबसे पहले खुद स्टडी करना चाहिए, खुद सही रास्ते में चल रहा है कि नहीं चल, खुद को 100% सोचना चाहिए तो सही रास्ते चाहिए। हाँ, कभी कभी हम अपने लाइफ में भी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो शायद एक पॉइंट पे हमें आके छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हमें देखना है, फिर हम काफ़ी चीज़ें न्यू सीखने को देते हैं। इसमें होता है कि लाइफ में भी जब चीज़ें काफ़ी देखनी पड़ती हैं। हम अपनी लाइफ में भी ऐसा कभी कभी होता है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, शायद वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव, उनके थॉट्स अच्छे भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। एक टाइम पे जाके वो हमें छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए ऐसा है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी होती हैं, पर वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखा के जाती हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। अब एक तो हम लोग का बुद्धिस्ट के हिसाब में ये संसार में जो भी है ना,
एक इंटरडिपेंड बोलते हैं, कनेक्शन। हर चीज़ एक ना एक से कनेक्शन होता है। जैसे कि शॉपकीपर के साथ हम लोग को कनेक्शन होता है, अगर वो हम लोग को फूड प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम लोग खा नहीं पाओगे, फिर हम लोग को उनको पैसा नहीं देगा तो वो भी कैसे घर चलाएंगे। डिपेंड है एक दूसरे पे, एक दूसरे में डिपेंड है संसार। इसी वजह से एक की वजह से एक बन जाता है, एक दूसरा बन जाता है, तीसरा बन जाता है। तो हम लोग को एक जैसे कि पैदा होना भी ये कनेक्शन है। फिर मर के बाद भी एक कनेक्शन है। तो कोई तो बोलता है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, दो की जिंदगी एंजॉय करो। दो के टाइम है, मर के उसके बाद खत्म। हम लोग बुद्धिस्ट लोग मेन जो है कर्म में विश्वास करते हैं। कर्म मतलब खुद ने क्या किया, व्हाट यू हैव डन देन रिजल्ट विल कम आउट, है ना। अगर आपने खाना नहीं बनाया तो खाना नहीं पाओगे, क्योंकि काम किया ही नहीं आपने। तो अगर आपने सही किया तो उसके सही रिजल्ट ही आएंगे। उसको कोई अब मुझे सही रिजल्ट चाहिए बोल के बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एक क्या बोलते हैं कौन का सीट जमीन पे लगाया तो वहाँ पे सीट कौन ही आएंगे, बाकी तो नहीं आएंगे। उसी को कर्म बोलते हैं। तो हम लोग इसी सब अगर हमने इस जन्म में सही किया तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली विल बी कम आउट। ऐसे कहते हैं कि मेडिटेशन भी एक होता है, सीड होता है, हम उसको बोलते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम उसको ग्रो करते हैं, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ में। भगवान बुद्ध ने क्या बताया बोले तो जो रियलिटी है वही बताया। अगर आप जैसे कि खाना नहीं खा के बैठोगे तो भूखा रहेगा। इसी तरह जैसे कि आप किसी चीज़ में बहुत अट्रैक्शन होगा तो वो दर्द खुद को पहुंचाएंगे। अगर उसको कोई कुछ करो, कुछ नुकसान हो जाए, दर्द खुद होता है। अब लोग बोलते हैं कि जैसे कि अब हम लोग बुद्धिस्ट में क्या बोलते हैं, हर प्राणी मतलब जिसके पास सांस ले सकते हैं, जैसे कि उसको सेंटिएंट बीइंग्स बोलते हैं, उन सबको प्यार करो, उन सबको करुणा माया दो। पर प्यार ये नहीं कि अट्रैक्शन होगा, सबको दो। तो वही है बुद्धिजीता का माइंड। अगर सबको नहीं दे सके, बोलता कि ये तो मेरे आदमी ने इसको क्यों आता है, क्यों वो मेरा शरीर नहीं, उसको दर्द। आजकल होता है कि ये मेरा फ्रेंड नहीं, मैं क्यों उसकी हेल्प, उससे हमारे पास भी कोई हेल्प मांगने आता है, हम कहते हैं पता नहीं कौन है, हम क्यों हेल्प करें। हाँ, ये चीज़ें बहुत हैं आजकल, ऐसे बोलते हैं। अब इसमें कोई लोग क्या बोलता है कि अब उसको दर्द हो रहा था, उसको बोलता है मेरे पास करुणा माया नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये मेरा बॉडी नहीं है, वो किसी और डिफरेंट। अगर ऐसा है तो आपके मम्मी को बीमार हो तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बॉडी डिफरेंट, बॉडी तो सेपरेट है। इसी तरह सबको संसार में जितना भी प्राणी है उन सबको अपने माँ बहन भाई बहन समझेगा तो सबको प्यार आ जाएगा, किसी को गुस्सा नहीं आएगा, मन में शांति हुआ होगा ना। तो मन में शांति कैसा लेना है? इसी तरह लेना है। तो दुश्मन को देखिए गुस्सा आना, खुद को जो अच्छा लगना उसको देखिए अट्रैक्शन होना, वो सब कुछ दर्द। इमोशनली हम कहीं ना कहीं हो जाते हैं इंसान से कनेक्ट, फिर हमें लगता है कि वो हमें दर्द दुख हो रहा है, हमें ये चीज़ होती है। आजकल के रिलेशनशिप में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि हम इमोशनली बहुत सारा कनेक्ट हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली भी चलो साइड कर देते हैं एक टाइम में बचे, तो वो बॉन्ड कहीं ना कहीं ऐसे बिल्ड करते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो एक टाइम था जो निकल गया, वो मतलब बहुत रेयर होता है कि हमारी लाइफ तक आगे जाता है। एक टाइम था वो निकल गया, अब हमें आगे बढ़ रहा है और हमें नई चीज़ें कुछ और सीखने को मिलती हैं। ये होता है सबकी लाइफ में कि हम लोग इमोशनली कहीं ना कहीं ऐसे अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि डेथ के बाद क्या है? मतलब डेथ के बाद फिर जन्म लेना है हमने। हमारा बुद्धिस्ट में क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा ओम मनी पे मैं हूँ बोलते हैं ना। मनी पे मैं हूँ मत, उसमें 6 लेटर है, 6 मंत्र है। ओम मंत्र का मीनिंग है कि एकदम करुणा माया। करुणा माया उन्होंने ये जैसे कि अब हम लोग ऐसा दिख रहा है तो एग्जाम्पल, जो पानी में स्विम करने नहीं आता वो डूब रहा है ना, ऐसा होता है ना, वो तो डूबने से मरने से बचने के लिए ऐसा करता है। ऐसा दिखता है अवलोकेश्वरय को। अवलोकेश्वरय का हम लोग को ऐसा दिखता है, जो संसार के प्राणी लोग, हम लोग क्योंकि पाप ही कर रहा होता है। पाप धर्म क्या है उसको सेपरेट नहीं कर पाके, इसलिए कि जैसे अभी अट्रैक्शन होना वो भी पाप है, गुस्सा होना वो भी पाप है। वो सब करके अब खुद का आदमी को इतना प्यार देना और दूसरा को मारना, तो बुरा करना, वो सब देख कर ये पानी में ऐसा डूब रहना, ये जैसा लगता है उनको। उसके वजह से उन्होंने ओम मनी पे मैं हूँ बोल के शब्द ये वचन किया कि अब ये सबको क्या बोलते हैं, स्वर्ग में पहुंचा दो, क्योंकि ये सारे संसार में बिजा रहा, ये लोग बहुत दुख में बसा हुआ बोल के ऐसा। इसलिए के लिए मरने के बाद हम लोगों को 6 लोग होता है। लोग मतलब जैसे कि मनुष्य लोग है ना, जानवर का लोग एक होता है, ऐसा 6 लोग होता है। उसमें पैदा मत हो, उसमें पैदा होने से सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग को दुख पीड़ा ये सब यही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। इसमें से सबसे बेस्ट मनुष्य का लोक में पैदा होना, मनुष्य पैदा होना। अब मनुष्य में भी कितना फर्क है। कोई लोग तो अफगानिस्तान में पैदा हुआ, जन्म होते हैं उनको बंदूक दे के सिखाया होता है कि मारना है, ये करना है कि नहीं, और उनको सोते वक्त चैन की नींद नहीं है।
अब कल सुबह उठेगा नहीं हो रहा, ऊपर से बम मार देगा। हाँ, अब वो अपने कर्म की बात है। कर्म की उसने कभी नहीं सोचा कि मैं अफगानिस्तान में पैदा होऊंगा, आपने भी कभी नहीं सोचा कि मैं मेरे माता पिता के उसमें हाँ, पैदा इसमें होऊंगा। पैदा होंगी, हाँ। तो ये सब क्या है, कर्म का फल है। आपने किस तरह किया, जैसे कि आपने मैंने बताया ना, जैसे सीड लगाए ना, सीड लगाने होगा भी अच्छा फील्ड में लगाएगा तो उसका अच्छा फल अच्छा देगा। फल देगा, हाँ। अगर पत्थर के ऊपर लगाएगा तो आपको फल ही नहीं आएंगे, नहीं आएगा नहीं, लेकिन हाँ। एक फिर वो सैंड होता है ना, घर बने हुए, उसमें लगेगा तो अच्छा नहीं आएंगे। उसलिए कोई कोई तो सीड भी खराब वाला लगा तो उसका भी पैदा नहीं हो। तो आपके मन के साथ अच्छा करूँ ना माया से, उसको भी फायदा हो जो मैं कर रहा हूँ। उस हिसाब से अगर किसी को भूख लग रहा तो मैं देख कि मेरा नाम फेमस नहीं होना है, उनका दुख को मुक्त करना है, ये सोच के करे तो वो अच्छा सीड होता है। तो उसके रिजल्ट यू विल बी गेट इट, है ना। जैसे कि अब इसका मतलब अगली जन्म में अकेला नहीं होगा। अभी अगर अब एग्जाम्पल, अगर एक आप अच्छे करते 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 जाओगे ना, तो लोगों को सोसाइटी को भी आप अच्छे दिखने लगे, अच्छा दिखने लगे, तो आपको प्रमोट आगे होगा, तो हो गया ना, रिजल्ट तो वहीं आ गया, हाँ, ये होता है कि नहीं। अगर एक गुंडा गर्दी करते बुरा करते रहेगा तो उसको कोई मंत्री रखो, कोई पुलिस रखो बोले तो मानेगा वो, क्योंकि वो पहले से बुरा है, पहले से ही बुरा, उसका फल वहीं आए ना। वही मिलेगा। तो इसी तरह से भी समझ सकता है। अब अगली जन्म तो है ही है। अगर हम लोग ने कुछ सीट नहीं लगाया तो हम कैसा है, आसमान से तो नहीं गिर रहा है, कोई बना रहा तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ सीट है, उसी की वजह से हम लोग अभी ये जन्म, इसी तरह अगली जन्म भी है। उस जन्म में अगली जन्म का रिजल्ट क्या है, अभी व्हाट वी आर परफॉर्मिंग राइट नाउ, जो कर्म है वो हम अभी क्या कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट उसका रिजल्ट जो है बाद में आता है। वही है। अच्छा, तो आप लोग करते हो ऐसे बिलीव किया? हाँ, बिल्कुल, कर्म हम लोग इसी में विश्वास करते हैं और इसी तरह चलते हैं, और उसका रिजल्ट भी हम लोग अब वो तो दिख रहा है ना सब। अब किसी को अब लगता नहीं है कि है तो है ना। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अच्छा आदमी हो तो उसको अच्छाई का नाम मिलेंगे बाद में, अच्छा है कि नहीं। अगर बुरा है तो उसको बुरा ही मिलेंगे, रिजल्ट वही है ना। तो अगले जन्म बोल के लोगों को बहुत दूर जैसा लगता है ना, पर अगले जन्म और दूर नहीं है। अभी मर जाएगा तो आ गया अगले जन्म, है कि नहीं। कोई किसी को पूछता है ना अगले साल दूर है कि अगले जन्म दूर है, बोलता अगले जन्म दूर है बोलता है ना। तो पर क्या बोलते इवरीथिंग इम्परमानेंट बोलते हैं ना, तो कोई गारंटी नहीं, कुछ भी नहीं है कि कल क्या होगा मेरा कोई मतलब ये किसी को पता नहीं है कि बट ये कि हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारा अगर कल हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि अभी हम लोग जो करते हैं ना, तो अभी जो भगवान बुद्ध ने एक रास्ता दिखाया, अभी वाला जो हमारा सुख है ना, वो क्या टेम्पररी सुख है, खुशी टेम्पररी। जो बुद्ध प्राप्त होगा ना वो परमानेंट सुख और महासुख, सुख में से महासुख। वो सुख कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो क्या बोलते हैं, सुख कभी खत्म नहीं होगा। सुख की बात करो, ये एनलाइटमेंट की है कि इसकी एनलाइटमेंट की बात कर रहे हो? अभी जो है ना, अभी जो हम लोग को सुख क्या है बताए, जैसे कि एक सुई के ऊपर क्या बोलते हैं रखा, जैसा एक जैसे कि वो वाटर ड्रॉप है ना, एक वो प्लास्टिक के ऊपर रखे तो ऐसे हिलाते गिर जाता है। वैसे अगर आपको एग्जाम्पल रखा तो अभी आपको करोड़ों का लॉटरी जीत गया था, फिर भी टेंशन तो है। रात को कोई किडनैप करे, कोई चोरी करे, खत्म वहीं पे है ना, है ही नहीं वो, बस टेम्पररी है। पर हम लोग टेम्पररी खुशी के लिए इतना मेहनत करते हैं, हाँ। पर उससे टेम्पररी मिलता है वो भी गारंटी नहीं। उससे अच्छा तो हम लोग महासुख मिलने वाला करो। अभी भी सुख मिल रहा है अगले जन्म में, इसलिए के लिए अभी भी अगले जन्म में भी पूरा सुख है बोलता है। इस रास्ते से चलेगा तो भगवान बुद्ध नहीं पता है, तो ऐसा चलने से तो फिर कौन नहीं चाहता है महासुख। महासुख तो कौन नहीं चाहता है। उनको भी मिला था, मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी थी काफी, कि वो मतलब नेपाल में ही पैदा हुए थे और घर राजा खानदान से तो उन्होंने छोड़ा और इस चीज में गए। वो मैंने काफी वो भी चीजें देखी है मैंने। उन्होंने जितना भी अब मेडिटेशन किया, सब धर्म क्या बोलते हैं बुद्धत्व प्राप्त किया, वो तो बहुत क्या है इंडिया में किया। इंडिया में तो भगवान बुद्ध ने इतना चीज करके रखा, तो उनका बेसिक तो खास करके लोगों को जानना चाहिए, है ना। पूरा नहीं जाने का, पूरा नहीं मतलब एक अपने को पीसफुल लाइफ कैसे रहनी है, उस तरह की आप चीजें जानो तो, है ना। क्योंकि आजकल ये चीज बहुत खत्म हो रही है कि आजकल बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस हो गया लोगों में, कि मेरे काम आएगा तो ही बात करते हैं कि मैं इससे कौन सा काम निकाल लूं, इससे क्या कर लूं, मतलब वो ज्यादा रहता है। मतलब इसी तरह अब जैसे कि अगर सच कहो तो भगवान बुद्ध तो राजा के खानदान में, उसके पास शोहरत, कुर्सी, सब कुछ तो था, पर सब कुछ तय के उन्हें रास्ता दिखाया दुनिया को। अगर उसी क्या बोलते हैं राजा का ये करके बैठा होगा तो बस एक जन्म खत्म, हाँ। कुछ भी नहीं करने वाला, है ना। तो इसलिए के लिए इम्पोर्टेंट को देखना चाहिए मेन, है ना। तो इसकी वजह से फिर
खुद को भी शांति मिलेंगे, दूसरा को भी उसी रास्ते में क्या बोलते हैं, ले जा पाएंगे ना। हाँ, अगर खुद रहेंगे तभी हम सामने वाले की, खुद हमें गुस्सा ये सब चीज़ होंगे तो हम सामने वाले को तो मतलब क्या ही हेल्प कर पाएंगे। पर हम लोग एक ऐसा भी मेथड से है, हम लोग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हम लोग ये संसार में पैदा होने वाला सबके पास है एक क्या बोलते हैं अट्रैक्शन, इग्नोरेशन है, ये गुस्सा आना, ये अटैचमेंट, जो जॉलेसी, ये सब ये 5 है। ये 5 से मुक्त होना है मेन। तो वो 5 से मुक्त होगा तो बुद्ध बन जाएगा। वो 5 ये संसार में सबके पास है। हाँ। तो ये संसार में पैदा होने के बाद ये सबके पास है, पर हम लोग उसको सिर्फ कंट्रोल करके उससे थोड़ा मुक्त करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कंट्रोल नहीं हुआ, हम लोग उनसे मुक्त नहीं हुआ, तब तक हम लोग को गुस्सा आएंगे। कुछ किसी से पहले तो नहीं होता है, जब कुछ फेस होता है ना तब भी गुस्सा आता है और अट्रैक्शन आ जाता है, जॉलेसी आ जाता है। तब उस वक्त पे हम लोग एक मेथड्स क्या होता है कि ओ ये बिल्कुल नहीं है बोल के सेकेंड थॉट्स है ना, गुस्सा आने से पाप होगा, है ना। अब अगर एक गुस्सा आएगा तो मेथड्स एक भी क्या है, गुस्सा आते वक्त कभी भी क्या बोलते हैं दूसरे के शक्ल पे खुद के शक्ल नहीं दिखता है। तो खुद के शरीर में एक देखना चाहिए कि शरीर में देखो तो एक गुस्सा ढूंढ के देखो ना शरीर में, ऊपर से लेके नीचे का अंग तक देखो, गुस्सा मिलेगा कहाँ, कौन सा एंगल में है गुस्सा? नहीं है। तो हंसी आने के बाद है गुस्सा का है, गुस्सा है ही नहीं। तब गुस्सा आते वक्त फिर अगर कोई आपको सब कुछ बुरा बोलेगा ना तो उस वक्त भी ऐसा सोचना चाहिए कि एक पॉजिटिव थॉट है उसके पास भी वो एक गुस्सा होने वाला चीज़ है। जैसे कि अभी गुस्सा होने वाला हम लोग शैतान बोलते हैं, और उनके पास भी है। जैसे कि आदमी दारू पिएगा तो क्या बोलते नशा हो गया तो ड्रंक हो गया तो कुछ भी बोलेगा, उसको भी ड्रंक हो गया, उस गुस्सा से ड्रंक जैसा हो गया तो बेचारा वो भी उसकी वजह से, वो आदमी खुद तो अच्छा है पर वो गुस्सा की वजह से ऐसा हुआ। मन में ऐसा खुद को शांति मिलता है ना, झगड़ा करने का काम नहीं बनता है। तो इसलिए के लिए इस सब का मेथड्स है, इस सब से दूर होना। तो आस्ते आस्ते ऐसे ये मेथड से तो मुक्त हो जाएगा। तो आपको लगता है मेडिटेशन अगर कोई करे तो इन सब चीज़ों से हो जाता है मतलब बंदा? बिल्कुल मेडिटेशन यही है ना, क्योंकि हम लोग माइंड में जो है ना, हमारा माइंड वही तो है ना अभी जो 5 है ना, उसकी वजह से हम लोग को उल्टा पुल्टा सोच आते रहता है। उसलिए हम लोग को माइंड को स्थिर रखने के लिए उसके लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करते करते मन में शांति होगा ना। हाँ, नहीं शांति ये सब तो मैंने भी खुद नोटिस करें कि मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया तो काफ़ी ज़्यादा शांति, मतलब चीज़ों को देखने का तरीका भी काफ़ी बदलता है। बिल्कुल ये चीज़ें बदलती हैं। तो एक कोई आप मैसेज हमारे चैनल के थ्रू जो बताना चाहोगे लोगों को? मंगल जी का चैनल की तरफ से जितना भी लोग देख रहे हैं ना, उन सबको यही बताना चाहूँगी कि अब है तो मेरा हिंदी इतना अच्छा तो नहीं है, तो वैसे भी अब इसमें थोड़ा थोड़ा उन्होंने सवाल किया, उनका जवाब अब सही हुआ कि नहीं हुआ मैंने थोड़ा तो बता दिया। और हाँ क्या बोलते हैं, आप लोग भी इसी बात को आप लोगों ने मन में रखिए ना, आप उन्हें जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपका ज़िंदगी में भी, आपके जीवन में भी सुख और शांति मिल जाएगी। तो और उन्होंने इतना चैनल के थ्रू से है ना, आप लोगों को भी इतना मैसेज आगे, आप लोगों को भी मन में शांति मिलेगा तो और सबके लिए अच्छे रहेगा। थैंक यू।